अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदल अंबिया वल मुरसलून अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़ वलम युदानूहु मिन इल्मिन वला करम व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिस ग़र्फ़न मिनल बहरि औ रशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनी फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी या अक्रमल ख़ल्क़ि मा लिया मन अलूज़ु बिहि सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमीमी वअज़न लिसुहबि स्वलातिन मिनका दाइमा अलन नबिय्यि बिमुनहलिन व मुनसजिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व स्वहबी सुम्मा ताबिईन फ़हुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औ कल्लज़ी मर्र अला क़रिया वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअता आम फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्ना वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलका आयतल लिन्नास इला आखिरिल आया औ कमा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मीयुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह। ऐ अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाई बस्तारा ज़िकलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुनसुए माँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम खूबियाँ और तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा और आपका अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, हर एक शय का असली और हकीकी मालिक है। वो जिसे चाहता है इज़्ज़तें रिफ़अतें बुलंदियाँ अता फरमाता है, जिसको जो चाहता है देता है, जिससे जो चाहता है ले लेता है। वो जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है विलायत देता है, वो जिसे चाहता है नबूवत देता है, वो जिसे चाहता है रिसालत देता है। खुद फरमाता है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए आसमानों ज़मीन की बादशाहत है। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता है बेटियां ही बेटियां देता है,
जिसे चाहता है बेटे ही बेटे देता है। सुभान अल्लाह। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, जिसे चाहता है जोड़े देता है, बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है। वाह। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। बेशक बेशक वो इल्म वाला भी है और कुदरत वाला भी है, वो जो चाहे कर सकता है। खुद फरमाता है हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। उसे जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा जागता है, वो हमेशा सुनता है, हमेशा देखता है, हमेशा से कायम है, हमेशा कायम रहेगा। यकता है, बेनज़ीर है, बेमसील है, बेबदील है, ला शरीक है। हाय है वो चाहता है तो फिरौन के घर में मूसा को पाल, हक। वो चाहता है तो नमरूद की आग से इब्राहिम को साफ बचा लेता है। वाह वाह वाह। वो चाहता है तो यूनुस को मछली के पेट में पहुंचाने से पहले मछली को यूनुस का एहतराम सिखा देता है। हाय हाय वाह वाह। वो चाहता है वाह वाह वाह। वो चाहता है तो यूसुफ के कुएं में पहुंचने से पहले जन्नत का तख्ता कुएं के पानी के सतह पर रखवा देता है। वो जो चाहता है कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, हर शय पर कादिर है। चाहता है तो बगैर माँ और बगैर बाप के आदम को पैदा कर देता है। चाहता है तो जिब्रील की फूंक से, मरियम की कूक से ईसा इब्ने मरियम को पैदा कर देता है। जो चाहे कर सकता है, वो हर शय पर कादिर है। वो जिसे चाहे कुदरत अता फरमाए, बेशक उसके पास कुदरत है। वो जिसे चाहे अब्दुल कादिर बनाए, वो जिसे चाहे ख्वाजाए हिंदुस्तान बनाए। वो खुद फरमाता है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता फरमाता है। तो देने वाला जाने, लेने वाला जाने। तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सलातो सलाम, दुरूद व सलाम नबियों की मुक़द्दस मुताहर मासूम जमात पर, बिलखुसूस सय्यद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम सय्याह ला मका अनीस बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा रहमत आलमिया खुसरवे खूबा सरवरे लाला रुखा पनाहे बेकसा वकील आसिया शफ़ीए मुजरिमा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो मक़सूद कायनात भी हैं और मुख्तार कायनात भी, जो बाइस तख्लीक़ कायनात भी हैं, वजह तकवीन कायनात भी, जो इमामों के इमाम, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम हैं। आइए उन्हीं के दरबार अल्तफ़ में जी लगाकर सुन्नी घनगरज के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका करीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्ली शैइन कदीर। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है, महर कब से निकाब में है। नहीं वो मीठी निगाह वाला, खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाले बारी इताब में है। उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वो गुल हैं लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल हैं लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। अशार तो बहुत हैं मगर हासिल कलाम शेर खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए क़हार है गज़ब
सबक पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है करीम अपने करम का सदका, लईम बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। इकबाल ने कहा था तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, जला देती है शमे गुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, न पूछ इन खिर का पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, हाँ जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें, इसीलिए कहा निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, क्योंकि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा, ये शान है खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या होगा। हाँ बदल जाते हैं निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में, बदल जाते हैं निज़ामे हर दो आलम आने वाहिद में, अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का, अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का, अगर जिद पे आ जाए कोई दीवाना मोहम्मद का, क्यों? इसलिए कि आला हजरत ने कहा बेनिशानों के निशान मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, जब लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से कादरी दूल्हा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह जल्ल वाला का बेपना एहसान है कि हमें और आपको इस पाकीज़ा बज़्म उर्स में बैठने की सआदत बख्शी है, और फ़कीर की खुशबख्ती की सरज़मीन औलिया कामिलीन पर खिताब करने की हैसियत से, बल्कि मैं खतीब नहीं गुफ्तगू करने की हैसियत से पहली बार हाजिर हुआ हूँ। एक बार मौलाना अब्दुल रहीम बरकाती साहब के साथ कोडिनार शरीफ से आस्ताना मुबारका पर हाजिरी देने के लिए हाजिर हुआ था, आज सबक सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह पाक हाजिरियों को, हमारी और आपकी सबकी हाजिरियों को अपनी बेनियाज बारगाह में कबूल फरमाए। आपने मोहतरमुल मुकाम बिरादर गिरामी सैयद आलम बापू कादरी से मनक़बत सुनी, और आपको यकीनन ये पता है कि ये महफिल उर्स की महफिल है, शहनशाह बगदाद के ख़ानदान का एक ऐसा शहजादा जिसने अपने आबा व अजदाद की विरासत की एक झलक दिखाई, और ऊना की सरजमीन की पाकीज़गी को एक बार फिर से दुनिया के सामने पेश किया, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत सैयद अब्दुल सत्तार बापू कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। उनके मुबारक उर्स में हम और आप हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह पाक इस महफिल को सजाने वालों और उर्स की तकरीब में हिस्सा लेने वालों की कोशिशों मेहनतों को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। आमीन। सादात ग्राम का जुम्मे गफीर है सैयद शाकिर बापू साहब से आज पहली मुलाकात हुई, इंटरनेट पर ज़माने से इनसे राब्ता, बहुत सारे सादात ग्राम तशरीफ फरमा है। अल्तमश बापू की जिद की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी कोशिशों को, काविशों को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। आमीन। और आपस में हम सब के दरमियान मोहब्बतें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आमीन। मैं नहीं जानता कि आप कैसा सुनते हैं, अल्लाह अल्लाह, और क्या सुनना पसंद करते हैं, अल्लाह अल्लाह, लेकिन अपनी बिसाते इल्मी के मुताबिक कुछ खास बातें आपकी समातों की दहलीज पर रखूंगा। तो आयत करीमा मैंने सूरतुल बकरा की पढ़ी है, और खुदा की शान
अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें मरने के बाद जिंदा होने के हवाले से एक वाकया कुदरत खुद सुना रही है। वाह 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 वाह। अगर कोई इंटरनेट की दुकान पर बैठकर ये कहे कि किस्से कहानी सुनाना ये गलत है, और आजकल इंटरनेट पर मीम चल रहे हैं जी वाकये के नीचे कहानी शरीफ लिखकर जी। उसके तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। जो बातें झूठी हैं हम हरगिज उसकी तायीद और तावील नहीं करते, बेशक। लेकिन जो बातें सच्ची हैं हम उनके तकद्दुस को यूं मजरू भी नहीं होने दे सकते। बहुत अच्छे हक। उलमा बैठे हैं हुफ़ाज़, इनसे आप पूछिए सूरह यूसुफ की शुरुआत जब कुदरत किस्सा सुनाने लगती है जी यूं तो शुरुआत अलिफ लाम रा से होती है जी, लेकिन जब वाक़या यूसुफ की शुरुआत होती है तो अल्लाह पाक फरमाता है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। सुभान अल्लाह जी। लुग़वी तर्जुमा ये होता है आओ हम तुम्हें किस्सों में से अच्छा सा किस्सा हम खुद सुनाते हैं। तो किस्से सुनाना तो कुदरत की वाह 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 हक। सूरह कसस कुरान में मौजूद है। अगर किस्से सुनाना ही मुतलक गलत है तो फिर सूरह कसस कुरान में क्यों है? वाह वाह बहुत अच्छा। अल्लाह जल्ल व अला ने इस यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को तमाम किस्सों में अहसन कहा, यानी हसीन किस्से और भी हैं लेकिन किस्से यूसुफ अहसन। वाह वाह। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यूसुफ का किस्सा सुना। अच्छा, जहाँ सूरह यूसुफ पूरी हो रही है वहाँ आखिरी आयत में फरमाया लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अल्बाब। बेशक इन किस्सों में अक्ल वालों के लिए नसीहत है। कुदरत ने रीजन भी दे दिया कि सबक इसलिए सुने, ये सबक मिला कि किस्से इसलिए सुनाए जाते हैं, सच्चे किस्से होने चाहिए। मैंने पहले अर्ज किया किस्से इसलिए सुनाए जाते हैं ताकि अक्ल वाले उसमें नसीहत पकड़े। बेअक्लों को कुदरत ने यहाँ भी खारिज कर दिया। जिनके पास अक्ल नहीं, जो उलुल अलबाब में है नहीं, उन बेअक्लों से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन कुदरत ने जिन्हें शऊर और फहम अक्ल और दानाई अता फरमाई है उन अक्ल वालों के लिए किस्सों में नसीहत होती है। कुदरत ने सूरह बकरा में भी, ये बकरा भी कहीं ना कहीं किस्सा है, फिर सूरह आले इमरान में भी किस्से हैं। कौन सी सूरत ऐसी है? अक्सर और बेशतर कुरान की सूरतों में हर एक सूरत में कोई ना कोई किस्सा है। मैं उस डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं अभी जो आयत करीमा की तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया उसमें कुदरत ने सरकार उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया और यहाँ नाम उज़ैर लिए बगैर उज़ैर का जिक्र किया। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। मैं लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा करूंगा और डिटेल में और तफसीर में जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, इसलिए वक्त को बचाने के लिए सिर्फ मफ़हूम पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब फलस्तीन की जमीन पर आए, ये फलस्तीन ये नबियों का वतन है, ये फलस्तीन ये नबियों की जमीन है, ये कल की बसाई हुई जमीन नहीं है। जनाब इब्राहिम की जमीन भी यही है, सरकार इसहाक की जमीन भी यही है, हजरत याकूब की जमीन भी यही है। सरकार याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कही गई, औलाद बनी इसराइल की जमीन यही है। और ये पहली बार नहीं है कि बनी इसराइल के जमीन फलस्तीन पर कुछ ऊंच नीच होता है। सदियां गुजर गई उस जमीन की कीमत की वजह से कभी कोई आता है कभी कोई आता, कभी हालात इधर के होते हैं कभी उधर के होते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया अर्ज क्या कर रहा, बुख्त नसर बादशाह ने जब फलस्तीन की जमीन को तबाह बर्बाद कर दिया, पूरे वतन को जो है वो खत्म कर दिया और बस्तियां उजाड़ दी। आज बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उस दौर में भी कुछ चलाया ही गया था कि जनाब बस्तियां उजाड़ दी गई थी। बनी इसराइल इख्तिताम के दहाने पर थे, जो बचे थे वो इधर उधर दूसरे इलाकों में जाकर चले, कहीं और वतन उन्होंने अपना बना लिया था। अल्लाह के नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ, खंडरात को देखा, टूटे हुए घरों को देखा, उजड़ी हुई बस्ती को देखा, लाशों का अंबार देखा और इंसानियत का वजूद नजर नहीं आ रहा। जिस गली में जाते हैं, जिस इलाके मैदान में जाते हैं, कोई इंसान नहीं मिलता। अब दिल ने कहा या अल्लाह यहाँ तो कोई इंसान ही नहीं है। अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, जिनकी लाशें नहीं मिल रही है, जिनकी कब्रें नहीं मिल रही है, तो इनके इंतकाल के बाद इन्हें जिंदा कैसे करें? बस कहा इतना,
अभी दिखाते हैं कि हम जिंदा कैसे करें। वाह 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 को कम कर दो, आवाज बढ़ा दो। वाह 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 वाह। अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, बस इतना ही कहा। जी कैसे जिंदा करेगा इसको, इसके इंतकाल, इसकी मौत के बाद। ओहो अल्लाह पाक ने जैसे ही नबी का सवाल सुना, बहुत तफसीर में नहीं जाता, बातें तो बहुत सारी निकल के आ सकती हैं क्योंकि कुरान है, एक एक लफ्ज पर बात हो सकती है, लेकिन मुझे बहुत सारी बातें करनी है चूंकि पहली मुलाकात, इसलिए तेजी से कुरान से अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि अल्लाह वालों की बरकत और अल्लाह वालों की निस्बत के फायदे क्या। वाह 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 वाह। सरकार उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इधर कहा कि मालिक कैसे पैदा करेगा दोबारा, कैसे जिंदा करेगा दोबारा। अल्लाह पाक ने सरकार उज़ैर पर मौत तारी फरमा दी। अच्छा, जब तशरीफ लाए थे तो खजूर का पैकेट तो नहीं, डब्बा कह लीजिए उनके साथ, खाने के लिए खजूर, पीने के लिए अंगूर का रस, ओहो जी, सवारी आपकी दराज गोश्त, जिसको आप गदा कहते हैं, हम अदब से दराज गोश्त, क्योंकि अल्लाह के नबी की सवारी। सुभान अल्लाह, बेशक। ये तीन चीजें आपके साथ, आपकी सवारी, आपका गदा, आपके खाने के लिए खजूरें, आपके पीने के लिए अंगूर का रस, तीन चीजें आपके साथ। ये साथ लिए चल रहे थे। वाह वाह वाह। ऊपर थे जी, नाश्तेदान अपने साथ पोटली में जी बैठे तो कुदरत ने मौत तारी फरमा दी। मौत आ गई 70 साल बाद। कितने साल, कितने साल बोलिए, कुफ्र नहीं हो जाएगा। 70 साल के बाद हालात बदले। अपने तो 5-10 साल में ऊंचे नीचे हो रहे हैं। जी जी 70 साल के बाद बदले। वो जो बादशाह जालिम था वो गया जहन्नम में। अल्लाह अल्लाह जी। दूसरा बादशाह आया, उसने कहा मैं तो फलस्तीन को बसाऊंगा और जैसे पहले था उससे अच्छा बसाऊंगा। वाह 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 वाह। और फिर उसने बसाया, सजाया। जब लोगों ने देखा हमारी जमीन आबाद हो रही है, तो इधर उधर इधर जो दूसरे शहरों में गए हुए लोग थे वो भी आ गए। वाह 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 वाह। और पहले से अहसन तरीके पर वो इलाका आबाद। 70 साल बाद बादशाह आया, 30 साल ये और अरसा गुजरा और डेवलपमेंट होता रहा। 100 साल जब पूरे हुए, 100 साल, तो कुदरत ने हजरत उज़ैर की आंखों में जान डाली। और इन 100 साल के अरसे में जनाबे उज़ैर को अल्लाह ने लोगों की निगाह से महफूज रखा। ओहो, को पता ही नहीं कहाँ, ओहो, रूपोश जी, नजर के सामने नहीं जी, ये कुदरत है। वाह 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 वाह। जमीन के ऊपर है जी, हक, नजर नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। जमीन के ऊपर अल्लाह चाहे तो अपने महबूब बंदों को भी, अपने महबूब बंदों को जमीन के ऊपर वो ताकत अता फरमा देता है, मौत भी तारी है और उनके जिस्म को दुनिया से छुपा के भी रखा है। वरना 100 साल में कोई भी कुछ समझ के दफना देता या इधर उधर कहीं ले जाके रख देता या मजार बना लेता या जनाबे वाला अपने घर में लेकर चला जाता, मगर कुदरत ने मखलूक की निगाह से जनाबे उज़ैर के जिस्म अक़दस को महफूज रखा। यहाँ मुझे कह लेने दिया जाए, जब उज़ैर पर 100 साल के लिए मौत तारी करके निगाहें लोगों की निगाह से महफूज रखा जा सकता है, तो महबूब को किस शान के साथ महफूज रखा गया होगा। इसीलिए कहा जाता है, रिवायत में आता है, जो जिसका मफहूम शायर यूं कहता है, खुदा की खैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते दूर लाखों जो एक भी उठता हिजाब। वाह 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 वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत।
जब उज़ैर ऐसे हैं तो इमाम उज़ैर कैसे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए, बात बहुत दूर नहीं लेकर जाता, वरना इसी में तकरीर पूरी हो जाएगी। सरकार उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 100 साल के बाद कुदरत ने जिंदा फरमाने का फैसला किया और जिंदा किया। वाह, कितने साल बाद? 100 साल बाद। सबसे पहले अल्लाह पाक ने आंख में जान डाली जी, ताकि दिखाएं कि ऐसे जिंदा करते हैं। वाह 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 वाह। सवाल क्या था? कैसे जिंदा करेगा? वाह वाह वाह। पहले आंख में जान डाली, उनके जिस्म में भी जान बाद में आई। आंख में जान पहले आई। पहले उन्होंने अपने जिस्म को देखा, अभी हाथ बेजान है, अब जानदार हो गया। टांगे काम नहीं कर रही थी, अब काम करने लगी। अब जब खुद तैयार हो गए, सुभान अल्लाह, वंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाबियत का किला कमा कर दिया इसी आयत के। वाह 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 वाह। हद इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। ओ उज़ैर, देख अपने खाने की तरफ और अपने पीने की तरफ, सड़ना तो दूर की बात है, उसमें बदबू भी नहीं आई। कुदरत चाहे, ऊना वालों, अल्लाह चाहे तो अंगूर सड़ता बहुत जल्दी है जनाब, बहुत जल्दी अंगूर सड़ता है, और एक अंगूर पूरे गुच्छे को जल्दी से सड़ा देता है, और जब सड़ता है तो बदबू करता है, और फिर जब उसका रस हो तो वो तो और जल्दी सड़ता है। और बहुत सारी बातें इस पर की जा सकती है, लेकिन एक बात अर्ज करता हूँ, कुदरत ने कहा तुम्हारा अंगूर का रस जरा उसको देख, सड़ना तो दूर की बात है, 100 साल में उसमें बदबू भी पैदा नहीं हुई है। और तेरी खजूर को देख, सड़ना तो दूर की बात है, 100 साल खजूर पास में पड़ी रही, लेकिन उसमें कोई सड़ना तो दूर की बात, बू भी पैदा नहीं। वाह वाह वाह। हक, आप अंदाजा कीजिए जी, हक हक। अल्लाह वालों की निस्बत अगर खजूर को मिल जाए, ओ वाह 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 वाह। उसे सड़ने नहीं देता। वाह 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 वाह। हक, सड़ने नहीं देता। वाह 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 वाह। तो जिसके खून में निस्बत मिली हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हक हक। अंगूर का रस सड़ा नहीं। और गधा को देखा तो तशरीफ ले गए दूसरे दुनिया में, जी, गधा मर गया। क्यों मर गया? वो दूर था। ओह जी, हिकमतें थी जी, लेकिन एक बात ये भी है कि सवारी थी ना, तो जी, सवारी से उतर चुके थे ना, जी, मगर पोटली पास में थी। सुभान अल्लाह। पोटली पास में थी। अगर पोटली पास में हो, अल्लाह वाले के, उस पोटली की खजूर को कुदरत सड़ने नहीं देती। ओह नहीं सड़ने देती। जी। तो गरीब नवाज की चौखट पर फिदा होने वाले को खबर में क्यों सड़ने देगी? वाह 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 वाह। पास में है ना भाई। जी जी। जिस्मानी तौर पर भी पास होना अपनी जगह, और रूहानी तौर पर पास होना। बेशक हक है, हक। बात पूरी करूं फिर आगे बढ़ता हूं। जी। लम यतसन्ना, बू भी नहीं आई उसमें बुरी, बदबू भी नहीं आई। 100 साल तक, हाँ 100 साल। अल्लाह अल्लाह। लोगों को आए सुना कुदरत का इजहार, उसी कुदरत का इजहार करने के लिए तो गौस पाक करामत दिखाते थे। खुद को मनवाने के लिए थोड़ी दिखाते थे, या तो हुजूर की नामूस की हिफाजत में दिखाते थे, या तो अल्लाह की बारगाह में अब्दुल कादिर कितना मकबूल है खुद का कलमा थोड़ी पढ़ाते थे, करामत दिखा के कहते थे पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पता चला करामत दिखाने का मकसद क्या था। अगर कोई ईसाई खड़ा होकर कहता था मेरे ईसा तो मुर्दा जिंदा करते थे, तुम्हारे मुस्तफा ने किया क्या? नामूस रिसालत के तकद्दुस की बात थी, तो सरकार गौसे आजम ने कहा तू मेरे सरकार की बात करता है, जिस कब्र पर जाकर खड़ा होगा अब्दुल कादिर उस कब्र के मुर्दे को खड़ा करवा देगा और दिखाएगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे
दिया। बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन जरा गौर फरमाइए आप, अल्लाह के नबी के करीब खजूर है, सड़ी नहीं। तो अबू बकर का क्या मामला होगा? पड़ोसियों को भी बता दीजिए जरा सा। सवाल यह है कि अल्लाह के नबी पर मौत तारी हो, वो भी उज़ैर पर, तो कुदरत उज़ैर के खजूर को सड़ने नहीं देती। तो अबू बकर को हुजूर ने तो पहलू में सुलाया है, जब इमाम उज़ैर की शान की और अजमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो अबू बकर की सदाकत को कौन माप सकता है? इसीलिए कहा, इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यारे गार का रुतबा हुजूर जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लतीफ इशारा बाबा, बहुत। उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूर का रस नहीं सड़ता, हक हक हक, ओहो ओहो, तो हम ज़बाने मुस्तफ़ा उमर कैसे ओहो, वाह वाह वाह, ये शान क्यों होंगे? हमारी कोई ज़बान है कि बयान कर सके? अल्लाह अल्लाह, कयास कीजिए इसी पर, अल्लाह अल्लाह। अगली मुलाकात पे इस पर बात होगी। अभी आगे मंजूर इला हिमारी, अपनी सवारी की तरफ देखो, अपने गधे की तरफ देखो, क्या बोले, नजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इलल इज़ामि कैफ नुनशिजुहा वलिनजअलहु आयतन लिन्नास। हमने उसको, तो मोइनुद्दीन अजमेरी, हो वाह 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 वाह, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा भी अल्लाह की निशानी, मरवा भी अल्लाह की निशानी। क्यों? हाजरा दौड़ी हैं इसलिए। जी, हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का पांव पड़ जाए तो पहाड़ी अल्लाह की निशानी, वाह वाह वाह, और हुजूर का खून आ जाए तो गौसे आजम और गरीब नवाज अल्लाह की वाह निशानी। वाह 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 वाह। अरे सुन्नियों से पूछिए तो कहेंगे हम कोई भाटा पत्थर समझ के नहीं जाते, गरीब वाह, नवाज वाह, के वाह, वाह। अल्लाह की निशानी समझ के। वाह 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 वाह, हक है। और सिर्फ वो आयतुल्लाह नहीं है, बल्कि वो हुज्जतुल्लाह है। ये एक दूसरा टॉपिक है। हाँ, वो आयतुल्लाह ही नहीं है बल्कि हुज्जतुल्लाह। हुज्जतुल्लाह है, बेशक हक है। वाह 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 वाह, सवारी को देखिए, मंजुर इलल इज़ाम कैफ नुनशिजुहा हो थुम्मा नक्सुहा लहमा। ओहो, क्या हुआ? घोड़े गधे को देखा, जी, हड्डियां चमक रही हैं, ओहो, खाल नहीं, गोश्त नहीं, बाल नहीं, खत्म, हड्डी पड़ी हुई। जी, कुदरत ने कहा देखा मालिक। ओहो, कुदरत ने पूछा तो अच्छा कितनी देर ठहरे? ओहो, कम लबिस्ता, कितना ठहरे? जिस वक्त सोए थे उस वक्त सुबह थी, जब उठे थे तो शाम थी। तो कहा लबिस्तु, ओह, जी, या एक दिन जी, या थोड़ा सा दिन, अल्लाह अल्लाह, इतना ही सोया और 100 साल सो के उठे। कितने? 100 साल, मौत तारी थी साहब जी, 100 साल तक। ओह, आप अंदाजा कीजिए, सुभान अल्लाह, ओह, वाह 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 वाह, 100 साल तक मौत तारी करने के बाद भी जब अल्लाह वाले उठाए जाते हैं हाय हाय, वाह, तो सो इतने आराम से रहे थे। जी 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 जी, आपको मिसाल से समझाऊं? ओह, अच्छा एक बात और अर्ज करूं, जी, ये सब सोचा नहीं था, जी, ये सब फैजान आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सोचा था कि अभी चलते चलते किससे शुरू करेंगे, फिर बोलेंगे कुछ और, जी, लेकिन आप देखिए जी, हक है, ये अल्लाह वालों की खैरात है। बेशक हक, 100 साल सुलाने के बाद भी जब 100 साल मौत तारी करने के बाद भी जब जिंदा किया, ओहो, तो इतने तंदुरुस्त और तवाना ओहो, कि महसूस ही नहीं हुआ कि 100 साल बाद उठाऊं। ओहो, वाह वाह वाह, एक नुक्ता जहन में आ रहा, ऑनलाइन आ रहा एकदम, बिल्कुल, बताओ, वाह वाह, बहुत अच्छे, मिसाल आ रही है जहन में। कभी कभी ऐसा होता है
सोने वाला बहुत थका होता है जी मुसाफिर थका होता है और सोने के लिए जब उसको बिस्तर पे लेटाया जाता है जी तो सो के उठता है तो उसको पूछा जाता है कितनी देर सोए तो कहा बहुत सोया है। जी क्यों? इसलिए थोड़ी सी नींद खुली फिर सोया फिर करवट लिया फिर सोया फिर जी। उठा फिर सोया। जी उसमें उसको एहसास हो जाता है बापू की वाकई कई घंटे इसमें निकल निकल गए। लेकिन उनकी नींद कितनी सुकून और कितनी शान की थी को पता ही नहीं चला। 100 साल निकल गए। 100 साल वाह 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 कोई कमजोरी न थी कोई नातवानी न थी। इसीलिए 100 साल बाद भी कुदरत ने जब पूछा कितना सोए ओहो कितना ठहरे जी का एक दिन या आधा दिन ओहो बल लबिस्त मियत आमिन बल्कि 100 साल बाद उठे हो। ओहो घोड़े को अपने गधे को देखो। हाँ वाकई लग रहा है कि ये 100 साल हड्डियां हड्डियां सब खत्म हो गया। अल्लाह एक दिन में ऐसा कैसे हो सकता? हो जी एक दिन में अगर उठा होता जी उन्होंने सोचा होगा कि एक दिन में अगर उठा होता तो अभी बॉडी तो गधे की सलामत रहती लेकिन हड्डियां चमक रही हैं। इसका मतलब ज्यादा दिन हो गए। अल्लाह ने फरमाया 100 साल हो गए। अब कैसे जिंदा करेगा? पहले तो उनके जिस्म को जिंदा करके दिखाया उनकी आंखों में जान डाल के फिर उनके सामने उस गधे की हड्डियों को ऑटोमेटिक जमा होते देखा। ओहो ओहो फिर हड्डियों को सेट होते देखा। ये कुरान पढ़ रहा हूं। हड्डियों को सेट होते देखा और फिर हड्डियों को सेट करके कुदरत ने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया ओहो और गोश्त पर फिर खाल चढ़ाई। ओहो खाल पर फिर बाल आए। वाह घोड़े में रूह गधे में रूह फूंकी गई ओहो और फिर उसने अपनी खूबसूरत आवाज में जी जिस स्पेशल आवाज में जिसको कुरान ने अनकरल अस्वात उस आवाज में लगाई साहब आवाज तैयार। कहा मालिक मुझे मजीद यकीन हो गया। यकीन तो था ऐनुल यकीन हो गया कि तू मरने के बाद जिंदा हक यूं कर सकता है बेशक शान के साथ कर सकता है। बेशक वो जो चाहे कर सकता है। बेशक बुलडोजर मजारों पर चलाए जा सकते हैं। ओहो जिस्म से रूह का ताल्लुक थोड़े कोई तोड़ सकता है। गिराए गुंबद जा सकते हैं। वलियों का पावर थोड़ी कोई छीन सकता है। आप कहेंगे पावर था तो गिराया क्यों गया? जी माजी में चौथी सदी हिजरी में करामता ने हजरे अस्वद चोरी कर लिया था। खाना काबा को तकलीफ खाना काबा में हुज्जाज को तकलीफ दी थी। हजरे अस्वद को उखाड़ लिया था। 20-22 साल तक हजरे अस्वद खाना काबा की दीवार से न लगा था। अगर कोई सरफिरा ये कहता है कि जनाब किसी चीज के डेमोलाइजेशन से या टूट जाने से इख्तियार की नफी है और बेइख्तियार होना साबित होता है तो काबे से हजरे अस्वद को करामता चोरी करके ले गए तो क्या माअज़ल्लाह कुदरत के इख्तियार में कोई कमी है? और सुने सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं गोया के उस हबशी को देख रहा हूँ उस पतली पिंडली वाले उस काले चेहरे वाले पतली पिंडली वाले हबशी को देख रहा हूँ जो खाना काबा की दीवार को गिरा रहा है। ये कुर्बे कयामत की निशानी है जो बिल्कुल कयामत के करीब होगी। अगर कोई ये कहे कि मजार वाले में ताकत नहीं है इसलिए मजार गिरा दिया गया तो कोई ये कहने की जुर्रत और जसारत कर सकता है काबे वाले में ताकत नहीं है इसलिए काबा गिरा दिया गया? हरगिज़ नहीं। तो पता चला बात वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। बात कुछ और है। तो बात क्या है? तलाश करो। तलाश करेंगे आइए मक्का में ही तलाश करते हैं।
तरफ हुजूर की पाक बीवी सैयदा मैमूना है, एक तरफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों में सबसे महबूब सैयदा खदीजा। उम्मत मुत्तफिक है कि खदीजा अफजल है जी। मगर खदीजा की कब्र पर बुलडोजर चल गया। रदी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा। कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, शर्त है इसके लिए मादरे ज़हरा। कोई आसान नहीं मिसले खदीजा होना, शर्त है इसके लिए मादरे ज़हरा। आला हजरत बोले अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई, सराए सलामत पे लाखों सलाम। माँ पहली माँ कहफे अमनो अमना, कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। बिरादराने मिल्लत इस्लामी, खदीजा तो फिर खदीजा है। शान खदीजा क्या सुनाऊं आपको। जिब्रील अर्श से आकर जिसको सलाम भेजते, जिसे खुदा का सलाम सुनाते। सही बुखारी की हदीस है, हुजूर से अर्ज किया सरकार खदीजा खाना लेकर अपने घर से रवाना हो गई है, आपके पास आ रही है। अल्लाह ने कहा है पहले अल्लाह का सलाम कहना, और मैं जिब्रील कहता हूं कि हुजूर मेरा भी सलाम खदीजा से। उस खदीजा के मज़ार पर बुलडोजर चल गया। और मक्का से मदीना शरीफ जाइए तो बीच रास्ते में हाईवे पर सैयदा मैमूना का मज़ार है। जी। यहाँ क्या हुआ वहीं के लोग से पूछिए, वो बताते हैं मशीनें लाई गई, रोड चौड़े करने के नाम पर चलाई गई मगर खराब हो गई, चली नहीं। दूसरी मशीन लाई गई, नहीं तोड़ सके, आज तक चार दीवारी में रखा है। जी। आज तक चार दीवारी में रखा है। मजार शरीफ यानी चार दीवारी में है। जी। सवाल ये है कि अगर मकाम ही से इसको नापा जाए तो फिर होना तो ये चाहिए था कि मैमूना, सरकार मैमूना की मज़ार अक़दस पर गाड़ी चल जाती, सैयदा खदीजा की ना चलती। जी। 10,000 सहाबाए किराम की कब्रों पर अपनी शरीफ में बशमूल सैयदा कायनात अल्लाह इसी शव्वाल के महीने में जहन्नमी कुत्तों ने बुलडोजर चलाया। क्या सैयदा के इख्तियारात पर कोई सवाल उठा सकता है? दीन को समझिए, फिर बात क्या है? दो चीज, एक मर्जी मौला अज हमा औला, बेशक हक है। वो चाहे तो यूसुफ को मिस्र का सुल्तान बनाए और चाहे तो कुएं में फिकवा दे। वो चाहे तो नमरूद की आग में इब्राहिम को डलवा दे और फिर उसी आग को गुलजार बनवा दे। वाह 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 वाह। पहली बात, पहला जवाब उसकी मर्जी। वाह 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 वाह। दूसरा जवाब, जो जितना मकबूल होता है और जैसा मिजाज होता है जी, वैसा उनकी तरफ से इजाजत होती है। फर्क नहीं पड़ना। जी 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 जी, फर्क नहीं पड़ना। गरीब नवाज को पूरी दुनिया जानती है जी, उनके मुर्शिद के मजार पे गए कभी? नहीं नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। कोई कहता है राजा के महल के पास है, बाज किताबों में है, जन्नतुल माला में है, लेकिन गरीब नवाज चमक रहे हैं। जिस पीर ने हाथ पकड़ के मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर कहा, ए अल्लाह अपना मोइनुद्दीन हसन लाया हूं, इसे कबूल फरमा ले। आवाज आई, सुनो उस्मान हारवनी, हमने इसे कबूल भी किया और महबूब भी किया। जिसने मंजिले मकसूद तक पहुंचाया उसकी कब्र का पता नहीं, और पहुंचने वाला हुकूमत कर रहा। मुरीद पीर से अफजल तो नहीं है, फिर क्या है?
वाह 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 वाह, ये फलसफा समझने के लिए अहले नजर होना पड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टपोरियों की समझ में या उर्दू ना पढ़ पाने वालों की समझ में ये आला मंजिलें नहीं आए। बहुत अच्छे। इसलिए अपने रूहानी ताल्लुक को कभी कमजोर ना होने दीजिए। इसलिए कि अल्लाह वाला, अगर अल्लाह वाला अपने से खजूर को करीब कर ले तो खजूर नहीं सड़ती, अगर उस पर मौत तारी है तो हमें अगर सही मानों में किसी अल्लाह वाले से अकीदत है, गुम्बद रहे या चला जाए, इम्तिहान तो यही है कि कितने लोग सिर्फ गुम्बद की वजह से आते हैं और कितने बेनिशान होने के बावजूद भी आपके नाम की नियाज लगा। वाह 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 वाह, लाजवाब, बहुत अच्छा जवाब। हक हक, वाह वाह वाह। अपने रूहानी ताल्लुक को कभी कमजोर ना होने दीजिएगा। इसलिए कि जनाब सवाल उनसे भी होते हैं जो समंदर में फेंक दिए जाएं। किसी को शेर खा जाए तो क्या उसको कब्र में दफनाया नहीं गया तो क्या उससे कब्र का सवाल नहीं होगा? होगा। कुदरत अपनी कुदरत दिखा के सवाल कर लेगी। जब अपनी कुदरत दिखा के शेर के पेट में चले जाने वाले से सवाल कर लेती है तो फिर कुदरत अपनी कुदरत दिखाकर सच्ची अकीदत रखने वाले को माला माल क्यों नहीं? इसलिए हालात को देखे, दीन को पढ़े, आगे चले। अर्ज ये कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग बात है कि दिल टूटता है, अलग बात है कि अकीदतें मजरूह होती हैं, बेशक। अलग बात है कि आंखों से अश्क बहते हैं कि हमारे वजूद के बावजूद ये कैसे हो गया। इस दिन को देखने से तो अच्छा था कि आंखों में रोशनी ना होती। ये सारे दर्द अपनी जगह है, लेकिन मैं इस पसे मंजर में सिर्फ इतना कहकर आगे बढ़ता हूँ कि इससे उनका रूहानी पावर नहीं होता, हमें ताल्लुक उनके रूहानी पावर से है। हाँ, मदीने की सरकार, मदीना दूर है सरकार, मदीने वाला दूर नहीं है। मदीना जाने के लिए वीजा लगता है, मदीने वाले के पास जाने के लिए सिर्फ दुरूद पाक का कसीदा। वाह वाह, नारे तकबीर, हाथों को लहरा कर नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह वाले लोग हैं, इनकी अजमतें बेमिसाल, इनके मर्तबे बेमिसाल, इनकी शानें बेमिसाल। इन लोगों को कुदरत ने पहुंचा दिया क्यों पावर, दी क्यों ताकत? जब दुश्मन इब्लीस को ताकत दी तो महबूबों को क्यों नहीं देगा? जब इब्लीस के लिए हदीस शरीफ में आया, शैतान हमारी और आपकी रगों में घूमता है। इब्लीस के पास इतना पावर है, फिर आशिकों में हुजूर कितने होंगे? वाह 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 वाह, ऊंची बात है, इसीलिए इसको यहीं रोकता हूँ। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। वाह वाह वाह, याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए। वाह 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 वाह, अल्लाह वालों की शान, उनका पावर उनसे कोई नहीं चीज। क्यों? इसलिए कि दिया रहमान ने है तो ले भी सिर्फ रहमान से ही सकता है। बेशक, हक हक। ना मौलवी साहब की ताकत, ना मुकर्रिर साहब की ताकत, ना किसी और साहब की ताकत, बेशक की पावर ले लें। क्यों? इसलिए कि किसी के मजार पे कोई जाए जी या ना जाए जी। सूफी हमीदुद्दीन गरीब नवाज के खलीफा दोम है नागौर शरीफ। हुजूर गरीब नवाज ने जिसे खुद फरमाया था, अत्तारिकु मिन दुनिया वल फारिगु अनिल उक़बा, सुल्तानुत तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन। इतनी बड़ी सनद गरीब नवाज की दहलीज से पाने वाले शख्स की मजार पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती। क्यों? जिसे चाहे बुलाएं, जिसे चाहे ना बुलाएं। तो लोगों की भीड़ ना जाने से क्या उनका मर्तबा कम हो जाएगा? बहुत अच्छी मिसाल। नहीं कम होगा। क्यों? मर्तबा कुदरत ने दिया। वाह 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 वाह, कितना दिया वो जाने। बेशक, हक हक। बात समझ में आ रही है? फिर करना क्या है? इसी पर बात को खत्म करना क्या है?
वो भी कुरान ने कहा, इत्तकुल्लाह व कुनू मा सादिकीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, यही करना है। बहुत अच्छी बात, वाह 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 वाह, कुछ नहीं करना जी, अल्लाह से डरो, बेशक सच्चों के साथ हो जाओ। हक हक, पहले डरो, अल्लाह अल्लाह, पहले डरो का लफ्ज आया इस आयत में, इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। जब डरोगे तो बार बार मुबल्लिग साहब को, कारी साहब को, मुफ्ती साहब को कहना पड़ेगा नमाज पढ़ने चलो, नमाज पढ़ने चलो, नमाज पढ़ने चलो, नमाज पढ़ने। फिर भी कमल साहब दवा लेके आता हूँ, दावत में जाके आता हूँ, नहा के आता हूँ, छींटे लगे हुए हैं, थोड़ा पाँव धो के आता हूँ, ये करके आता हूँ, वो करके आता हूँ। डरोगे तो फिर मस्जिद से निकलने का दिल नहीं करेगा। साहिब उर्स को देखो, 40 साल गुजार दिए, घर आते जरूरत के लिए, खाने के लिए, खास जरूरत के लिए, फिर मस्जिद में चले जाते। क्यों चले जाते? क्यों? इसलिए कि डरने वालों में, खुदा से लौ लगाने वालों में। बल्कि एक हदीस सुनाऊं इसी पर, हमारे और आपके रसूल ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदुहुल करीम फरमाता है कि मैं अजाब देना चाहता हूं, जब इरादा करता हूं तो फिर दो कौम को देखता हूं तो फिर अजाब नहीं करता। कहा कौन लोगों को? कहा एक वो जमात जो नमाज पढ़ के निकलती है और फिर मस्जिद में आने का ख्याल होता है, जिनके दिल मस्जिद में लगे होते हैं। एक उन लोगों को जब देखता हूं और दूसरा उन लोगों को जो अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करते हैं, इन लोगों को देखकर अजाब नहीं देता। वाह 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 वाह, अजाब जो रुका हुआ है जी, इन लोगों की वजह से इनके दिल मस्जिद में लगे। ओह, पता चला वो ऑटोमेटिकली अल्लाह के पसंदीदा बंदे। वाह वाह वाह, के पास से कोई करामत दिखे न दिखे, इस दौर में यही इस्तिकामत है कि उनका दिल मस्जिद में लगता है। और कोई अल्लाह वाला होने के लिए करामत का मोहताज नहीं होता। बहुत कोई नहीं होता। मकबूलियत तो खुदा जिसे चाहता है देता है। हो, हक है, फिर उसमें कोई चाहे तो पावर दिखाए, कोई चाहे तो न दिखाए। ना दिखाए, बेशक। कोई कभी कभी ऐसा भी होता है, दिखाने के बाद फिर खुद को रोक लेता। जी जी, हक है, बहुत बायजीद बुस्तामी जी, बहुत पहले मैंने किस्सा सुनाया था। जी, बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा कि आपकी मुर्शिद, आपका मुर्शिद कौन है? अल्लाह अल्लाह, तो उन्होंने कहा एक बुढ़िया है, जबकि इमाम जाफर सादिक के मुरीद थे। जी, अहले बैत के छठे इमाम, जिनके नाम 22 रजब को कुंडे की नियाज लगाई जाती है, वो इमाम जाफर सादिक। वाह, सुभान अल्लाह। जाफर नाम, सादिक लक़ब, ओह, बाकिर के वारिस। ओह, हक, बाकिर का नाम मोहम्मद, जी, बाकिर लक़ब, ओह, बाकिरुल उलूम है असल में। हक, उसका दिमाग हैरान होता और इल्म ऐसा था कि फाड़ देते थे। अल्लाह अल्लाह, बेशक, जी, ओह, तो बातें लंबी हो जाएंगी। जी, जाफर तो जाफर, हो, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, नुमान बिन साबित, इमाम आजम अबू हनीफा, अकीदत से जिनके सामने सरे मोहब्बत खम करें वो इमाम जाफर सादिक। जाफर फिर जाफर, हक है, बेमिसाल शख्सियत, ओह, निहायत परहेजगार शख्सियत, जी, अहले सुन्नत की मेयार शख्सियत। बेशक, हक, फरमाते थे मुझे अबू बकर सिद्दीक ने 2 बार जना। ओह, मैं 2 बार अबू बकर सिद्दीक की औलाद हूँ। जी, जाने दीजिए, फिर कभी इमाम जाफर पर बात करूंगा। जी, अभी आगे बढ़ता हूँ। इमाम जाफर तो फिर इमाम जाफर। किसी ने उनसे पूछा था कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर की बारगाह में कैसे थे? ओह, मदीने में खड़े होकर उन्हीं से पूछ रहा था, वहीं गेम खेलना चाह रहा था। ओह, जी, बड़ी पुरानी है। जी, हुब्बे अली में बुग़्ज़े सहाबा पेश किया जाए। अल्लाह अल्लाह, इमाम जाफर से पूछा, जी,
अबू बकर हुजूर की बारगाह में कैसे थे? तो वो भी सादिक थे ना। ओहो उनका बिल्कुल ऐसे ही थे, जैसे लेटे हुए हैं ना ऐसे ही थे। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे उनको अपने दिल के करीब रखते। ये सवाल करने वाला नजर नहीं आया, इसीलिए आपका लक़ब सादिक है। ठीक, इशारे में जी। उलमा समझ गए कि मैं क्या कह। बहुत अच्छे आगे बढ़िए तेजी के साथ जी। वरना जाफर तो फिर जाफर जाफर है, जी, हक है। बल्कि कह लीजिए जिनके बेटों में, जिनके शहजादों में अल्लाह सबद, जिन हुसैनी शहजादों में गरीब नवाज, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, हजरत सरकार मखदूम समनानी, हजरत बाबा फरीद गंज शकर जैसे लोग बेटों में आते हैं। दादा की शान। ओहो जी जी एक जुमला और कहूं, बताओ। जिसका बेटा मूसा काजिम हो, ओहो हाय हाय हाय। जिसकी दहलीज पर बाबुल मुराद, क्या कहें। सुभान अल्लाह। इमाम जाफर तो इमाम जाफर, बेशक। इमाम जाफर की बात आई कि दुरूद शरीफ पढ़ो तो याद आवे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि बायज़िद गुस्तामी सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जी। एक बार और दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना आदिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व सहबिका वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था करना क्या है, तो कहा कि ईमान वाला बनिए और तकवे वाला बनिए, अल्लाह से डरने वाले बनो। डरने वाले का जिक्र पहले यहाँ आया जी। बंदा जब डरता है तो दिल मस्जिद में लगता है, जी जब अल्लाह वाला बनता है जी दिल मस्जिद में लगा रहता है। फिर कुदरत इन्हीं लोगों की वजह से हो अज़ाब नाजिल नहीं करती, अल्लाह इसलिए अल्लाह कि ये मेरे बंदे हैं हो जो मुझसे इस्तिग़फ़ार करते हैं। हो इनका दिल मेरे घर में लगा रहता है, इनका दिल मेरे घर में लगा रहता है और ये मुझे राजी करने के लिए कोशिशें करते हैं। अल्लाह इसलिए जनाबे वाला हमें पहले तो डरना है। बेशक हक डरेंगे तो दिल में हुजूर की सुन्नत को अदा करने के जज्बात आएंगे। बेशक हक है। कहना नहीं पड़ेगा चलो नमाज पढ़ने, हो डरेंगे तो फिर अल्लाह जल्ल वाला को मनाने की राहें तलाश की जाएगी। बहुत अच्छे हक है। आज हमारे जवानों को देखें, मोबाइल चलाने के लिए घंटों इनके पास, खुदा मनाने के लिए 20 मिनट भी नहीं। हमारी शादियों को देखें, हुजूर की सुन्नतों से खाली नजर आ रही है। जिस इस्लाम में शराबी के बारे में कहा गया हो कि उसकी दुआ शबे बरात को शबे कद्र में भी कबूल नहीं होती, अल्लाह अल्लाह मुसलमान शराब पीने लगा। हो अल्लाह एक तरफ हुकूमत जुल्म कर रही है, वक्फ बिल संशोधन लाया जा रहा है, जी ये वो किया जा रहा है, और मेरी कौम IPL के सट्टे में डूबी। अल्लाह 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 हो किन किन हंगामों पर बात की जाए। जी, सच्चों के साथ होने के लिए पहले दौलत कमाइए, ईमान की दौलत, तकवे की दौलत, और इस दौलत की हिफाजत के लिए वाह 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 सच्चों के साथ हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस दौलत की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ। बात करामत की आई थी, करामत दिखाना जरूरी नहीं, और बात उसी पर बायज़ीद बुस्तामी की आई थी। वाह 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 जी याद आ गया, वाह वाह भूल गए थे सभी, मैंने नाम बोला था। तवज्जो है आपकी जी। सरकार बायज़ीद बुस्तामी से पूछा आपका मुर्शिद कौन है? हो तो उन्होंने
देखा एक बुढ़िया है। हो लोगों ने कहा ताज्जुब है, सूरत बुढ़िया कैसे है? हो कहने लगे एक बार उसने मुझे ऐसी हिदायत दी हो कि मैंने उसके बाद बहुत जरूरी मौके के अलावा करामत दिखाना ही बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अब वो कैसे? का एक बार मैं जंगल में था तो देखा एक बेचारी बूढ़ी औरत लकड़ियां उठा के कंधे पर लाद के जी जा रही है। जी अब जब जा रही है तो मुझे देखकर उसको तरस आया। मैंने कहा इस लकड़ियां इसकी मैं तो नहीं उठाऊंगा। शेर जा रहा था। कौन? और से बोलिए, डरिए मत। शेर जी जा रहा था। जी। बायजीद बुस्तामी ने, आपका नाम तैफूर इब्ने ईसा था, ईसा था जी, इसीलिए आप सिलसिले तैफूरिया के बानी। बानी जी। का या अबल हारिस, ओ शेर जरा। वाह 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 वाह। शेर आ गया साहब। वाह वाह वाह। लकड़ियां लाद दी शेर की पीठ पे और कहा जाओ बड़ी भी को घर छोड़ के आओ। अल्लाह अल्लाह। ये थे मुसलमान वाह 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 वाह। जो असली शेरों के गर्दन में नकेल डाल देते हैं, नकलियों की। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हक हक हक। लेकिन इकबाल ने कहा अफसोस है इस्लाम तेरे चाहने वाले, जिसका तू चांद था अब वो हाले न रहे, क्योंकि मस्जिदे मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। और फिर उसने 100 साल पहले कहा था ना संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तान। आज देखिए दास्तान बदली जा रही, तारीख मस्क की जा रही। खुदा जाने उसकी कुव्वत एहसास उस बंदे की कैसी थी कि उसने उस वक्त अंदाजा लगा लिया था कि दास्तान बदली जाएगी, इतिहास बदला जाएगा, तारीख में तब्दीली की जाएगी, झूठ गढ़ा जाएगा। अल्लाह अकबर। जब इकबाल इतना जानता है, वाह, जब इकबाल इतना जानता है तो वो जिस गरीब नवाज के नाम पर मगन हो जाता था। वाह 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 वाह। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की बारगाह में घंटों बैठे रहते थे इकबाल। शेख मुजद्दिद अल्फसानी के यहाँ गए तो आंखों से आंसू की पूरा चेहरा तर कर लिया। कहा गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर की। वाह वाह वाह। बहरहाल इस्लाम ने बहुत दिन देखे हैं, हलाकों को देखा, चंगेजों को देखा, बगदाद की ताराजी देखी, ईरान का खत्म होना देखा, मंगोलों का जुल्म देखा, आपसी लड़ाइयां देखी। हालात क्या बताऊं, तारीख क्या सुनाऊं, लेकिन बहुत आए बहुत गए। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने जितना दबाओगे उतना ये हरा होगा। बहुत खूब। इस्लाम मुसलमानों से की हिफाजत में नहीं, जी, खुदा की हिफाजत। बेशक हक है। तो बायजीद बुस्तामी, सरकार बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े, सुभान अल्लाह। सरकार बायजीद बुस्तामी ने उस शेर को बुलाया, उस पर लाद दिया साहब लकड़ी का गट्ठर। वाह। ले जाओ घर छोड़ के आओ। बड़े खुश थे कि मैंने इसकी हेल्प की, मदद की। वो बुढ़िया भी अल्तमश बापू स्पेशल थी, खुदा जाने कौन थी। इन्होंने बड़े मोहब्बताना लहजे में कहा बड़ी भी याद तो रखोगी? कहा बिल्कुल याद रखूंगी, लेकिन एक खुदनुमा जालिम की हैसियत से याद रखूंगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, या अल्लाह। इतने बड़े अल्लाह वाले शहंशाह बुस्ताम, मकाम हुजूरी जिनको हासिल जी, आंख बंद करते तो खुदा बंदे करीम का दीदार हो जाता था। इतने बड़े अल्लाह वाले मुसल्ला बिछा देते तो चुटकियों में, लम्हों में कुदरत तकदीर बदल देती थी। जी जी, जिनकी दुआओं से जिस्म बेचने वाली अल्लाह की वलिया बन जाया। वाह वाह। इतने बड़े अल्लाह वाले, मैं क्या क्या बताऊं इनके बारे में, क्या छोड़ू, बहुत बड़े अल्लाह वाले। लेकिन उस बुढ़िया ने क्या कहा, खुदनुमा जालिम कैसे
कहा इसकी तौज़ी कर सकती है कि खुदनुमा क्यों और जालिम क्यों? हो तो कहा खुदनुमा इसलिए कि मैंने आपसे मदद तो नहीं मांगी। कहा नहीं। हो फिर आपको शेर बुला के ये दिखावा क्यों कर रहे हो? अल्लाह 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 वाह वाह ओह ये खुदनुमाई नहीं है तो क्या है? अल्लाह अल्लाह क्या जरूरत थी यहाँ? ओह मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है। ओह जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। एक आज का दौर है कि बाबा जी झूठे कह देंगे जादू हो गया, तो औरत कई हजार लाख रुपया कुर्बान करने तैयार। मैंने परसों की तकरीर में कहा था, माफ कीजिएगा अगर बुरा लगे तो, कि जो लोग अपने कर्जे अदा नहीं कर पाते वो जादू जिन्नात के नाम पर हजारों हजार रुपया लाकर बाबाओं के कदम में रख देते हैं, फर्जियों के कदमों में लाके रख देते हैं। जी, जिन लोगों की कंडीशन ये कि वो मस्जिद में 100 रुपए उन्होंने कब दिए थे, 20 साल हुए या 10 साल, 100 रुपए जो मस्जिद में नहीं दे सकते, वो जिन्नात के नाम पे हजारों रुपए यूं लिए बैठे और फिर कहते हैं सारी गलती गृह मंत्री की है। कोई बाबा साहब हो तो माफ करना, लेकिन ना भी माफ करो तो मैं कोई आपका दिल नहीं दुखा रहा, मैं काके हक कर रहा हूं। बहुत सारी बातें इस हवाले से हो सकती है, मगर पहली बार में मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता। आगे चलिए। सरकार बायज़ीद बुस्तामी ने कहा अच्छा जालिम क्यों? तो कहा बोझ उठाना गधे का काम है, शेर का नहीं। ये शेर पर हजरत आपने जुल्म फरमाया, ये शेर से गधे का काम ले रहे हो, ये जुल्म नहीं है। बायज़ीद कहते हैं उस दिन से ऐद किया जब तक शदीद जरूरत नहीं होगी तब तक करामत दिखाऊंगा ही नहीं। वाह वाह वाह, बात समझ आ रही है? तो करामत निशानी है, दलील है, लेकिन कोई ना दिखाए इसका मतलब ये नहीं कि वो पहुंचा हुआ नहीं है। कोई ना दिखाए। शेख मोहम्मद गवालरी, गौस मोहम्मद गवालरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले जी, मुगलिया बादशाह समझिए कि वो मुगलिया खानदान के पीर माने जाते हैं। एक जुमले में उनका तारुफ कराऊंगा, लेकिन दुश्मनों ने चढ़ाई कर दी, उनके खुद के शहर में कत्लेआम हुआ, लेकिन करामत नहीं दिखाई। उनकी वालिदा ने या उनके घर में किसी बुजुर्ग खातून ने कहा अब कब काम आएगी तेरी गौसियत? इतना कहना था कि फिर हजरत ने दिखाई, और जब दिखाई तो फिर सारे लश्करे आदा को तबाह बर्बाद करके चुटकियों में रख दिया। बहुत अच्छा। ये भी एक अलग फलसफा है, कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता। जी जी हक है, बहुत अच्छा। ये भी औलिया के डिपार्टमेंट होते हैं जी हक। कुछ लोग खुद को बहुत छुपाते हैं जी, कुछ लोग खुद को जाहिर करते हैं जी, कुछ लोग ऐसी कंडीशन और ऐसे इलाके में आते हैं जहाँ खुद को मनवाना जरूरी होता है जी, खुदा मनवाने के लिए, बेशक हक। इसलिए वो इस फिक्र के हामिल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के ही रखते हैं जी, वो शक्ल भी कई बार इस्लाम वाली नहीं, कोई और शक्ल होती है, लेकिन होते वो वलीउल्लाह है। ये भी एक लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट है जी, हर चीज अवामुन नास में कहीं भी नहीं जाती। बहुत अच्छे। इसीलिए इशारा करके आगे बढ़ता हूँ जी, तो अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह वाला अगर अल्लाह से डरता है, उसकी जिंदगी में शरीयत मुतहरा है, हो अल्लाह वाला है, बहुत अच्छे। उस पर मुस्तजाद ये कि अगर उससे बरकतें करामतें जाहिर हो रही हैं, वाह 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 वाह, हक। तो कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए कि जब वो है ही अल्लाह वाला। वाह 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 वाह। मुझे आलम बापू बता रहे थे हुजरे में क़याम गाह में कि खातून, एक घर वाले अपनी बच्ची को लेकर आए सैयद अब्दुल सत्तार बापू के पास, और लाने के बाद कहा हजरत इसको कैंसर है। सारे डॉक्टरों ने इलाज से मना कर दिया, सर से कीड़े गिर रहे हैं, अब ये ठीक नहीं होगी। हजरत ने अपनी दाढ़ी में कंघी करते करते वो कंघी उठाकर उस खातून को देकर कहा ये लो, अपनी बच्ची के बाल संवार के रखा करो। ओहो ओहो, जाओ अल्लाह शिफा देगा, अल्लाह से दुआ करूंगा। अल्लाह अल्लाह, हक। कहकर उसको रवाना किया। 4 महीने के बाद वो माँ साजो सामान खिदमत में हाजिर।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ साजो सामान खिदमत में हाजिर हुए, तोहफे तहाइफ नजर नियाज के साथ, और उस बच्ची की कैफियत और हालत ऐसी थी जैसे कभी वो बीमार हो। वाह वाह वाह, सुभान ये अल्लाह। बरकतें अगर सादिर हो जाएं तो ये मुस्तजाद है, वरना तो आला हजरत कह गए जी, जो तेरा तिफल है कामिल है या वाह 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 वाह, तेरा तिफल है कामिल है या गौस। यही कामिलियत के लिए दलील काफी है कि गौस आजम सरकार का खून है, बस कामिल होने के लिए वाह इतना वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नजात वाह, के लिए वाह, इतना काफी है। लेकिन जिसकी निस्बत जितनी बड़ी होती है उसके तकाजे भी उतने बड़े होते हैं। हर सैयद को ये चाहिए कि जैसे आम लोग 2 रकात पढ़ते हैं तो हमें 4, क्योंकि हमारी निस्बत बड़ी है तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। बहुत अच्छे। लेकिन जहां तक नजात की बात है तो खून ज़हरा काफी है नजात। हाय हाय, इसलिए कि जब सैयदाए कायनात के चाहने वालों को कुदरत जहन्नम में न डालेगी, हुजूर ने फरमाया था कि जो फातिमा से मोहब्बत करेगा और जो इसकी औलाद में आएगा, कुदरत ने उस पर जहन्नम को हराम कर दी। ये निस्बते सैयदाए कायनात है, ये निस्बते ज़हराई है। आप अंदाजा कीजिए कि जब सरकारे ज़हरा पाक की निस्बत की बरकतें इतनी हैं, कौन क्या है। आला हज़रत कहा करते थे, लिखा करते थे, फकीर खुद को, फकीर सादात को जरियाए नजात जानता है। वाह वाह वाह, हक। ये खुश होंगे तो रसूल खुश होंगे, वाह 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 वाह, खुश होंगे तो खुदा खुश होगा। आशिक में नहीं बने जी। आज के दौर में अगर कोई कह देता तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, 4 जानिब से फतवे आते, किस एंगल से नूर का है ये बताइए जी। लेकिन मैंने अपनी किसी तकरीर में कहा था, जिस दौर में थानवी कंपनी ने हुजूर को नूर मानने से इनकार कर दिया था, जिस दौर में लोगों ने हुजूर को नूर मानने से इनकार कर दिया था माज़अल्लाह, उस दौर में नकी अली खान के बेटे ने कहा तुम्हारी मोहब्बतें तुम्हें मुबारक, हमारी अकीदत तो यह है जो नस्ल हुजूर में आ गया उसकी शान भी यह है, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का क्यों है? इसलिए कि नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लहला नूर का, आन नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, ओ मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन, जोड़ा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन, उनके जामों में है नीमा नूर का, इसीलिए तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो अर्ज ये कर रहा था, करामत तो बरकत तो मुस्तजाद है, लेकिन अल्लाह वाला होने के लिए इतना, अरे ये निशानी काफी नहीं कि तनख्वाह खुद नहीं लेते थे, मस्जिद में ले जाकर। जिस दौर में लोग भाइयों का हक खा रहे हैं, उस दौर में कोई अपना हक ले जाकर खुदा के घर में पेश करे, ये नेक होने की निशानी नहीं, तो फिर किस चीज की? जनाब ये सब दलाइल कराई कि अल्लाह वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जब करीब करता है तो ये औसाफ हमीदा, ये खसाइल हमीदा उन्हें अता फरमाता है कि जनाब वो काम ऐसे करते हैं जिससे खुदा राज़ी। वाह वाह वाह, हर उस काम से खुद को बचाते हैं जिससे खुदावंदे कुद्दूस नाराज होता है, और खुदावंदे करीम को राजी करने के लिए इन अल्लाह वालों की अनथक मेहनतें और कोशिशें होती है। वो इसलिए होती है ताकि खुदा राजी हो, इसलिए होती है ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदुहुल करीम की बारगाह में मकबूलियत का मकाम मिले, और जब मकबूलियत का मकाम मिल जाता है तो फिर जिस्म मुअत्तर, वाह 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 वाह, कब्र मुअत्तर, बहुत अच्छे, हक। और बहुत से ऐसे हैं जिनकी कब्र की मिट्टी भी मुअत्तर। मुअत्तर, हक हक हक। बापू मुझे बता रहे थे जी तजहीज़ और तकफीन के वक्त जी, हमने इत्र के कापूस भर भर के रखे, अल्लाह अल्लाह,
जी। कुदरत ने जिसके जिस्म को इतना मुनव्वर किया है ओहो और मुअत्तर किया है, वाह उसके किरदार, उसकी रूहानियत को किस कदर मुअत्तर किया। अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा। आम मोमिन जब जाता है ना, आम जी आम मोमिन, आम मोमिन ईमान लेकर जब इस दुनिया से जाता है, अल्लाह अल्लाह, आम मोमिन, जी तो उसके बारे में कहा गया कि जब फरिश्ते उसकी रूह आसमान पर लेकर पहुंचते हैं जी। तो खुशबू ही खुशबू फूटती रहती है, ओहो खुशबू ही खुशबू। ओहो और दूसरे फरिश्ते आसमान के जी। खुशबू सूंघ के कहते हैं ये कौन है, ओहो ये शरीफ है, जी ये कौन। लाने वाले, रूह लाने वाले फरिश्ते जवाब देते हैं ये फला इब्ने फला है, जी। ये फला का बेटा है, ओहो फला इनका नाम है। ओहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आम मोमिन की रूह की खुशबू ऐसी, वाह 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 वाह, जी। ऐसी ओहो अर्श पर धूमे मचे मोमिन सालेह मिला, वाह 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 वाह, हक अर्श पर धूमे मचे वो मोमिन सालेह मिला, फर्श पर मातम उठे वो तय्यब वो ताहिर गया। वाह 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 वाह, वास्ता। अच्छा दुआ भी देखी, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, बंदा मिलने को करीबे हजरते कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवाए जाहिर गया। अशार बहुत हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामेशीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। बहुत सारे हाँ वो करें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़े रहो। वाह वाह वाह, तो ऐ रज़ा अव्वल व आखिर गया। लेकिन अर्ज क्या कर रहा था, जब किरदार की खुशबू और जिस्म की खुशबू ऐसी है तो फिर रूह की खुशबू कैसी, ओहो बहुत अच्छे। किस शान की होगी इसका मैं अंदाजा लगा ही नहीं सकता। तो मैं बात कैसे कर सकता हूँ, जो चीज मेरे अंदाजे से बाहर है मैं उस पर बात नहीं कर सकता। इसलिए जनाब हम और आप उर्स मनाते हैं उन लोगों का जिनका किरदार पाकीज़ा होता है, बेशक हक, मुअत्तर होता है। इसलिए मेरे जवानों बुजुर्गों अपने आप को पाकीज़ा किरदार वाला बनाओ। खाली उर्स में आने जाने से कुछ मिलेगा नहीं अगर नसीहत हासिल नहीं करते। कुरान ने कहा फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, बेशक नसीहत ईमान वालों को नफा देती है। बेशक नसीहत की गई है तो नफा दिखना चाहिए, बेशक। और अगर नफा नहीं दिख रहा है तो ईमान की खैरियत लीजिए, कहीं मुनाफिकत तो नहीं आ गई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हक। क्या समझते हैं मौलवी का काम है चीखना, चीखता रहे, मौलवी की ड्यूटी है जी इसलिए चीखता है। बहुत हक, कुदरत ने कहा वज़क्किर, नसीहत करो, हुजूर से कहा जी और कयामत तक के लिए जी। नाइबीन रसूल को भी कह दिया गया इसी दामन में नसीहत कर। बेशक नसीहत ईमान वालों को नफा देती, नफा देती है बेशक। इसलिए इन बुजुर्गों का उर्स मनाया ही इसलिए जाता है। आखिरी बात इसलिए मनाया जाता है, एक बात तो ये जी कि इन्होंने किस किरदार के साथ जिंदगी गुजारी, उस किरदार को अपनाओ। और दूसरी बात ये, इतना पाकीज़ा किरदार होने के बावजूद भी दुनिया छोड़नी पड़ी, तब्दील करना पड़ा लिबास। अगरचे एक आन की मौत थी या खुदा ने जैसी जिसको जो ताकत दी है उस हिसाब से उसकी कब्र की कैफियत और कंडीशन और कब्र की जिंदगी है जी, सबकी एक जैसी नहीं। जी जिसका जैसा मर्तबा और जिसका जैसा रुतबा, उसकी कब्र का स्पेशल मामला, उसकी बरज़ख की दुनिया उशान। बेशक। लेकिन मुर्दा जिंदा करने वाले लोग भी जी आखिर कब्रों में तशरीफ ले गए, ओह ओह शान के साथ गए, जी किन गए। ओह तो इस चीज का ख्याल फरमाएं कि दुनिया फानी है, बेशक हक है। यहाँ की शोहरतों, दुनिया की मोहब्बतों, दुनिया के माल, दुनिया की ताकत और दुनिया की चहल पहल पर
दिल अटका मत लीजिए। अल्लाह अल्लाह। मौला अली दो टूक फरमाते हैं, ओहो तुम दुनिया में ऐसे रहो कि दुनिया तुम में ना रहे। ओहो वाह। जैसे कश्ती समंदर में रहती है मगर समंदर का पानी कश्ती में नहीं रहता। ओहो हक है। हमें दुनिया में रहना है मगर दुनिया हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छा। दुनिया हमारे अंदर आ गई, कश्ती में अगर पानी आ जाए तो फिर कश्ती डूब जाती है। हक है। इसी तरह अगर दुनिया आ गई हमारे अंदर, ओहो माल की तलब, शोहरत की तलब, हीन हान भागम दौड़, इसलिए कि दुनिया में कामयाब हो जाऊं। कारून का कुछ पता नहीं है, अल्लाह अल्लाह। बहुत पैसे थे उसके पास जी जी, बड़े बड़े लोगों के पास भी नहीं होंगे, नाम क्या गिनाऊं गुजरातियों के, नहीं होंगे जी कारून के पास थे। जी। लेकिन बताइए कहीं कारून का गुंबद है? नहीं। कहीं है कोई कारून की कब्र कोई जाके सलाम कर ले? धसा दिया खसफना बिही व बिदारिहिल अर्द। कुरान ने कहा हमने उसको और उसके घर को भी धसा दिया, घर को भी धसा दिया। जी दुनिया है, जिस दुनिया ने यूसुफ को कुएं में डाल दिया, इब्राहिम को आग में डाल दिया, हुजूर के पाँव में कांटे बिछाए, अल्लाह अल्लाह। आप उस दुनिया को फतह करने चले हैं अल्लाह 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 अल्लाह। जो किसी की हुई नहीं। हक है। अगर होती तो करबला होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दुनिया तलबी ही तो थी कि सहाबी का बेटा यजीद बन गया। अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया तलबी ही तो थी कि साद इब्न अबी वक्कास का बेटा ओह कातिल अहले बैत ठहरा। अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया ने सहाबा के बेटों को गुमराह कर दिया। हमारा और आपका बाप तो सहाबी नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह और आप अकबर। किस टेंशन में और मजे में है कि नहीं साहब, हम तो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। गालिबन हजरत अबू हुरैरा का कौल है, फरमाते हैं दुश्मन जिंदा रहे तो जिसका दुश्मन है ना वो सुकून से नहीं रहता। ओह आपका कोई दुश्मन बंदूक लेके फरार हो जेल से, आपको रातों को नींद नहीं आती, जी। आप छुपते छुपाते हैं कि साहब वो जेल से भाग गया मुझे मारेगा, ओह जबकि उसके दुश्मन होने पर कोई कुरानी मोहर नहीं है। इबलीस के दुश्मन होने पर तो कुरानी मोहर है। उससे क्यों नहीं बचने की कोशिश? क्यों नहीं गुनाह से बचना, और गुनाह हो जाए तो क्यों नहीं इस्तिग़फ़ार करना? हमारे जवानों के पास होटलबाजी करने के लिए 3-3 घंटे, 5-5 घंटे अल्लाह अल्लाह। क्रिकेट टूर्नामेंट रमजानों में खेल रहे हैं। ओह गलती सारी प्रधानमंत्री की बता रहे हैं। जी अल्लाह अल्लाह। शादियों की हालत हमारे घरों में खराब है अल्लाह अकबर। और जिम्मा किसी संगठन को दिया जा रहा है। जी आप अपने घर के तो प्रधानमंत्री हैं, बहुत खूब। वाह की बेटियां पर्दादारी क्यों नहीं करती? वाह 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 वाह। आप तो अपने घर के सरपंच हैं, आपकी अपने घर में तो चलती है, तो आपके अपने खुद के घर में क्यों नहीं सुन्नत की पासदारी होती? ओह वाह 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 वाह। तो आपके घर की औरतें कहती हैं फला नहीं कर रही है, फलाना, तो आप जबरदस्ती करते हैं। ओह अगर यही होता ओह तो शहरबानों को हक तक कहने का, हे हुसैन, मौला हुसैन, फला तो नहीं जा रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हो? ओह ओह ओह। क्या सीखा आपने करबला से? क्या सीखा आपने इमाम हसन के सब्र से? क्या सीखा आपने इमाम अहले बैत की शहादतों से? क्या सीखा आपने गौसे आजम दस्तगीर की मेहनतों और कुर्बानियों से? क्या सीखा आपने शहनशाह बगदाद के ईरान के सजिस्तान को छोड़कर अजमेर के संगलाक वादियों में 40 फकीरों के साथ आकर बस जाने को क्या सोचा और क्या समझा आपने मखदूम मुशर्रफ जहांगीर समनानी के तर्क सल्तनत? ओह क्या सीख रहे हैं आप औलिया कामिलीन से? अल्लाह अल्लाह। कहाँ उला की जमीन, कहाँ बगदाद मोहल्ला, कहाँ समंदर का सफर, कहाँ 900 साल पहले गौसे पाक का एक शहजादा इस बंजर को, इस संगलाक जमीन को, इस कुफ्र और शिर्क से भरी हुई जमीन को तौहीद का चिराग देने के लिए। बेशक हक। उनका घर नहीं था, उनके रिश्तेदार नहीं थे। बगदाद तो इस्लामी रियासत थी, इस्लामी रियासत को छोड़कर दारुल हरब में क्यों आए? अल्लाह 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 अल्लाह। हम अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजते, अहमियत नहीं है इल्म दीन की,
मस्जिद नहीं भेजते, न खुद नमाज पढ़ते हैं, न बच्चों को कहते पढ़ने के लिए, और मुरादें उन लोगों के सामने जाकर हाथ फैलाते हैं जिन लोगों का हाल ये कि उन्होंने अपना वतन दिन के लिए छोड़ दिया, अल्लाह अल्लाह, अपने रिश्तेदार दिन के लिए छोड़ दिए। क्या उनके आने का मकसद सिर्फ यही था कि उनके मजार पर गुंबद बन जाए, बात खत्म हो जाए? अल्लाह अल्लाह, क्या उनके आने का मकसद सिर्फ यही था कि उनके नाम की नियाज हो जाए, उनका उर्स हो जाए, बस अकीदतें मुकम्मल हो जाए? नहीं, जब तक उनके मिशन पर काम और बात नहीं होगी, बहुत अच्छा, तब तक कि आप सही अकीदतमंद नहीं बने। जब तक आप इधर इधर इस दीवाने को देखिए, उधर छोड़िए, बहुत कहीं अच्छा और पहुंचा हुआ जी उसको तो कुछ और भी पिलाएंगे तो जामे जम समझ के पिएगा। जी जी, अल्लाह की पनाह, बात हो, छोड़ो बात को, खत्म करो। जी, इधर तवज्जो है आपकी, अताओ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम मुकर्रब सल्लल्लाहु इंदका यौमुल अलैहि क़ियामह। तवज्जो के साथ सुनिए, बात को सल्लल्लाहु खत्म अलैहि करने व लगे। सल्लम। हम अपने अल्लाह वालों से, वलियों से सच्ची अकीदत उसी वक्त तक हमें उस वक्त हमें महसूस होगी सच्ची अकीदत जब हम उनके मिशन पर काम करेंगे, जब हम उनके तरीके पर चलेंगे, खुद को बदलेंगे। इसलिए आज तहिया और इरादा करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, अपने मालिक से ईमान कामिल की दुआ करेंगे और अपने अल्लाह से डरेंगे, फिर सच्चों के साथ हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें और आपको सच्चों के साथ रखे, आमीन, और यहाँ भी हमारा काम सच्चों की बरकत से बनाता रहे, आमीन इंशाअल्लाह। हाँ, यूं ही बनता रहेगा। अल्लाह वालों की शान ये, उनका मैंने पहले अर्ज किया, जी, रूहानी पावर उनका कभी कोई छीन नहीं सकता बेशक जी, लेकिन मौत हक है, बेशक। आखिरी बात मैंने यही अर्ज की, जी जी, इसी की डिफिनेशन थोड़ी लंबी हो गई जी कि मुर्दा जिंदा करने की ताकत रखने के बावजूद भी जी, आखिर कब्र में जाना, अल्लाह अल्लाह, उसकी तैयारी की। इंशाअल्लाह। हम भागते हैं मौत से, जी, डरते हैं। मखदूम पाक सुल्तान कछोछा ने अपनी जिंदगी में अपनी कब्र खुदवा ली, ओहो ओहो, उसमें बैठ के आपने किताब लिखी, रिसाला कब्रिया बशारतुल मुरीदीन। जी, किस कदर बंदे की तैयारी थी, ओहो ओहो, किस कदर तैयारी जी, वाह, कुदरत ने बेमिसाल इख्तियारात अता फरमाए। बेशक, अल्लाह वाले लोगों के साथ होने का ये मतलब, वो सच्चों के साथ हुए, काम बना। जी, काम बनाना अल्लाह का काम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी अताओं से इन्हें इख्तियारात दिए। बेशक, हकीकी ताकत उसी की है, बेशक, लेकिन हकीकत पे तसर्रुफ इन अल्लाह वालों को भी अता फरमाया। वाह वाह, बेशक, मखदूम पाक की खिदमत में एक शख्स आया, जी, अपने सुल्तान की भी बात कर, अताओ, जी, अल्लाह वालों की ताकत की बात चली। जी, एक शख्स आया, बेचारा घास काटता था, ओ जी, घास काटता था और घास को ले जाकर जो है वो जानवरों को खिलाता या बेचता। 9 ज़ुल्हिज्जा हज का दिन था, अल्लाह अल्लाह, जी, और हाजियों की बात हुई तो सुल्तान मखदूम पाक से कहने लगा, काश मेरा भी नसीबा जागता तो कोई तरीका ऐसा भी होता कि मैं भी हज कर जाऊं। अब सैयदा कायनात के शहजादे और सखी शहजादे के वाह साथ वाह वाह वाह, अभी बात रखी थी तो कहा हज पे जाना चाहता है, कहा ओह, तौफीक मिले तो जाऊंगा, अगले साल जाने की तौफीक मिले। अब आज जी, फरमाया आओ अभी भेज देते हैं। ओह, आला हज़रत अशरफी मुजद्दिदे सिलसिला अशरफिया ने अपनी किताब सहाइफ अशरफी में इस करामत को लिखा कि सुल्तान मखदूम पाक ने अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद खुदा जाने उस पर क्या किया। जाओ जी, आँख खोली तो देखा मक्के में खड़ा है। वाह 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 वाह, तवाफ किया, ज़ियारत की, मनासिके हज अदा किए, जनाब
जमजम पिया, सफा मरवा दौड़ा, हलक कराया, सारे मनासिक अदा करने के बाद फ्री होने के बाद फिर इधर उधर घूम रहा था, काश कोई घर पहुंचा दे। अभी तमन्ना की ही थी कि सुल्तान इब्राहिम नूर बख्शी का शहजादा, गौसुल आलम, तारिकुस सल्तनत, कुदवतुल कुबरा, महबूब यज़दानी, मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद औहदुद्दीन मखदूम सैयद शाह अशरफ जहांगीर समनानी सामानी नूर बख्शी कुद्दसा सिर्रहुन नूरानी रदियल्लाहु ताला अन्हु को सामने खड़ा पाया। सुल्तान पाक ने कहा घर जाना है, कहा जी हुजूर, कहा इधर आ, और फिर आंख बंद की, कहा जा। वाह वाह वाह, आंख खोली तो घर पे, वाह 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 वाह, तो इशारों से अपने काया ही बदल गई। अब कोई इंटरनेट पर बैठकर कहे ऐसा नहीं होता, ये कहानी शरीफ है, तो आप कहिएगा ऐसा होता है। जब सुलेमान के आसिफ बरखिया बिल्किस का तख्ता पलक झपकते ही कई किलोमीटर दूर से उठा के ला सकते हैं, तो ज़हरा का बेटा भी मुरीदों को मक्का पहुंचा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिमना। बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन तूफान नूह लाने से क्या फायदा। ऐ चश्मे, दो अश्क ही काफी हैं अगर असर करें। यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। साहिब उर्स के फयूज़ व बरक़ात से आपको हम सबको माला माल फरमाए और हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो, आप सबको गवाह बनाकर अपनी जिंदगी की तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर की है। सलाम अलैकुम।